देखिए ये शुरू से होते आ रहा है कि महिलाओं को ट्रोल करना, महिलाओं को कपड़ों के ऊपर, महिलाओं के बोली के ऊपर, महिलाएं कुछ अगर हट के करे उसके ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बिहार में अभी भी महिलाओं को बोलिए या लड़कियों को बोलिए, एक लेवल के बाद बर्दाश्त ही नहीं किया जाता कि वो लोग ये काम करें। उन लड़कियों के पिताजी को ही मैं बोलूंगी या फिर उनके परिवार वालों को ही बोलूंगी, जितने का आपने दहेज दिया था शादी के वक्त, वही अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए रखते तो आज ये आलोक या मनीष दुबे टाइप लोग जो है आपके परिवार पे हावी। ये बोलूंगी उन सारे जितने भी आदमी है या औरत है उनको भी काइंडली व्हाट्सएप को हैक किया जाए और चेक किया जाए कि वो लोग कितने दूध के धुले हुए हैं, वो लोग कितने ज्यादा शरीफ हैं, वो लोग कितने पत्नी के रहते हुए बाहर में मुंह नहीं मारते, कितनी सारी। उत्तर प्रदेश के एक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य दोनों का विवाद जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आलोक मौर्य अपने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ये आलोक मौर्य बोल रहे थे मीडिया में आकर के कि हमने उनको पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया और उसके बाद हमारी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य जो है हमको छोड़ दी और किसी और के साथ अफेयर करने लगे। लेकिन यह मामला जो है और दूसरा तूल पकड़ लिया है। अब इस मामला में नया मोड़ आ गया है। तो हमारे साथ देवयानी मित्रा हैं जो आरएलजेपी के नेशनल प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। इस मामला से ये जब मामला आया है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, एसडीएम ज्योति मौर्य का, इस मामले से कई ऐसे पति हैं जो अपने पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवा रहे थे और उनके तैयारी छुड़वा दिए। कल खान सर भी बोले कि हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे महिलाएं पढ़ने आती थी, वो भी छोड़ दी, उनके पति छुड़वा दिए क्लास। वो इसलिए क्योंकि ये जब मामला आया था वो लोग डर गए कि हमारे पत्नी भी तो कहीं एसडीएम बन करके हमको भी छोड़ ना दे। तो इस मामले से आप क्या समझती हैं? आप एक महिला हैं और आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये घरेलू झमेला है जिसको एक अलग रूप देने का काम उनके खुद के पतिदेव ने किया है। और जैसे कि हम सब देखे कि कल परसों न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया कि शादी के कार्ड में आलोक जी जो है वो अपने पंचायत लिखाया गया था कुछ और शादी के बाद कुछ और पता चला। तो भाई आप खुद धोखा देके किसी से शादी करोगे और अगर एक पढ़ी लिखी महिला को अचानक से शादी के बाद ये शौक लगता है कि भाई उनके पति जिस ओहदे पे है वो नहीं है, तो कोई भी औरत उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये भी है कि भाई उनके फादर, उनके पिताजी ने भी यह कहा कि भाई वो अकेले कहाँ पढ़ाया तो मैंने भी है। तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से डे वन से ही मैं इस बात पे हमेशा बोली हूँ कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि एक दिन सुबह उठ के आलोक जी ने कुछ बोला और लोग उनके साथ निकल गए। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कोई एक महिला अगर इतना दिन से चुप है तो जान लीजिए वो अपना इज्जत बचा रही है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा से पता है कि उनको पति जो है उनको पहले से ही क्या कहते हैं धमकी आपका मतलब दे रहे थे। और फाइनली जब चीज़ें सामने आई तो आप देखिए फाइनली ज्योति जी भी अभी मीडिया पे आके अपने सारी चीज़ों को सामने रख रही हैं। देखिए ये शुरू से होते आ रहा है कि महिलाओं को ट्रोल करना, महिलाओं को कपड़ों के ऊपर, महिलाओं के बोली के ऊपर, महिलाएं कुछ अगर हट के करे उसके ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बिहार में अभी भी महिलाओं को बोलिए या लड़कियों को बोलिए, एक लेवल के बाद बर्दाश्त ही नहीं किया जाता कि वो लोग ये काम करें। इसीलिए उनको अभी भी फाइट करना पड़ता है। और आई एम सो सॉरी टू फील दिस कि जितने भी अभी आपने कहा कि बहुतों का पढ़ाई लिखाई छुड़ा दिया गया है, तो भैया ऐसे करके शादी क्यों करते हो कि आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी अगर आपको पति के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है, तो मैं तो उन लड़कियों के पिताजी को ही मैं बोलूंगी या फिर उनके परिवार वालों को ही बोलूंगी, जितने का आपने दहेज दिया था शादी के वक्त, वही अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए रखते तो आज ये आलोक या मनीष दुबे टाइप लोग जो है आपके परिवार पे हावी नहीं होते और आपको आज आपकी भी बेटी ज्योति की जगह हो सकती थी जो अकेले लड़ाई लड़ रही है। और लड़ते लड़ते फाइनली थैंकफुली लोगों के सामने अब सच्चाई आ रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि आदमी ही औरत को ट्रोल कर रहा है और बहुत सारी कमजोर औरतें भी ज्योति को ट्रोल कर रही है, जो देख के बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन दिस इज द रियलिटी। लेकिन मैं बताऊंगी कि देखिए
भीड़ के साथ जाने का काम सब करते हैं, भीड़ के हटने का काम वही करते हैं जिनमें सच्चाई होती है। और मुझे हमेशा से लगता था कि ज्योति जी और उनके पति के बीच में डेफिनेटली कोई अनबन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का नहीं, सालों का होगा, 2 सालों का होगा, 3 सालों का होगा, यू नेवर नो। घर से जब चीजें कब बाहर आती है, जब घर में दोनों में विवाद नहीं होता है। और एक पब्लिक डिबेट से एक नेशनल डिबेट बनाने का काम जो है, आलोक जी ने बहुत अच्छा से अपनी पत्नी का, अपने बच्चों की माँ का इज्जत के ऊपर उंगली डाला है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ज्योति जी इज गोइंग टू टेक इट वेरी इजीली, और उनको ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना चाहिए। और अगर मैं तो ये बोलूँगी उन सारे जितने भी आदमी हैं या औरत है, उनको भी काइंडली व्हाट्सएप को हैक किया जाए और चेक किया जाए कि वो लोग कितने दूध के धुले हुए हैं, हाँ। वो लोग कितने ज़्यादा शरीफ हैं, वो लोग कितने पत्नी के रहते हुए बाहर में मुंह नहीं मारते। कितनी सारी लड़कियां हैं जो 1 बॉयफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड 3 बॉयफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड भी रखते हैं और इधर माँ बाप को दिखाते हैं, कितनी वो सीधी हैं। तो जब अपने ऊपर बात आएगी तब तुरंत आप लोग अभी देखिएगा, मेरा इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तुरंत सब अपना अपना वीडियो चैट और आपके मैसेजेस डिलीट कर देंगे। लेकिन शायद आप जानते नहीं हो वो सारा चीज मेटा में स्टोर रहता है। तो जो करोगे आज नहीं तो कल आपके भी कर्म आपके सामने आएगा। तो किसी के वो उंगली उठाने से पहले काइंडली आपने गिरेबान पे भी झांक के देखो। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि गलती लड़का और लड़की दोनों का होता है। देखिए डेफिनेटली मैं तो बोलूंगी, लेकिन देखिए ज्योति जी का एक गलती मुझे नहीं पता वो साबित हुआ है कि नहीं। जैसे कि कहा गया है कि वो नौकरी मिलने के बाद उन्होंने जो रिश्वत ली, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके अगर आपको एक पोजीशन मिला है तो आपको एक्स्ट्रा ब्राइब लेने की जरूरत ही कि आपको तो इतनी अच्छी सैलरी मिली है, घर मिला है, गाड़ी मिला, आपको तो सुखी अपना जीवन अपने बच्चों के साथ आपको बिताना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये चीजों में भी आलोक जी भी उनके साथ थे। जस्ट बिकॉज अभी आलोक जी को लग गया चोट कि भाई मेरी पत्नी तो किसी और के साथ है, XYZ जो भी उन्होंने लांछन लगाया, उस डर ये दुख से बोलिए, जेलसी से बोलिए, गुस्से से बोलिए, कमजोरी से बोलिए, उन्होंने अपनी पत्नी का पोल खोलने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही स्टुपिडिटी है। भाई आप लोग मिलके इस चीज को सॉल्व करते, घर की बात है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया के पहले पति हो जो पढ़ाए हो, और अभी तो बात ये भी सामने आ गई कि आपने अकेले नहीं पढ़ाया, उनके पिता ने भी पढ़ाया। सोचिए पिता और पति में क्या फर्क है। दूसरी बात की वो लड़की भी खुद मेहनत की, वो भी पढ़ाई की। ऑफ कोर्स। एंड दूसरी बात, भाई आलोक जी में अगर इतना ही काबिलियत था तो खुद क्यों नहीं पढ़ लिए। एक तो आप झूठ बोल के शादी करते हो, आपके ऊपर कितने सारे दफाएं लगेंगे शायद आपको भी नहीं पता, झूठ बोलने के लिए, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करने के लिए। शादी करने के बाद आप क्या कहते हैं 2 बच्चे भी आपके होते हैं, जुड़वे बच्चे, जैसे कि मैंने देखा न्यूज में। उसके बाद आप उनको पढ़ाते हो, उसका सारे क्रेडिट खुद लेते हो। तो भाई आप ही जाके SDM के कुर्सी पर ये करो, बैठो। फिर ज्योति जी को बैठने की जरूरत क्या है, आपने पढ़ाया ना, आपकी बुद्धि है ना, तो प्लीज यू क्या कहते हैं ज्योति जी को हटा के आप ही जाके बैठो वहां पे। तो ये सब स्टुपिडिटी और बकवास है जो आलोक जी ड्रामा करके लोगों का अटेंशन लेने की कोशिश किया। क्या नहीं लगता है कि ये घटना घटने के बाद समाज में एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है? नहीं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सबक मिला है। आदमियों को भी सबक मिला, औरतों को भी सबक मिला। और मैं ये चेतावनी देना चाहती हूँ उन सारे मर्दों को जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप चैट डिलीट करो या चैट रखो, आपके पास आपका सारा सबूत मेटा के पास रहता है। जिस दिन अगर आपकी घर की पत्नी या फिर आपका पति अगर बीड़ा उठा लेगी कि मुझे अपने पत्नी का या पति का कच्चा चिट्ठा खोलना है, वो सीधा FIR करके, आजकल बहुत नियम है, आपका सारा व्हाट्सएप निकाल लेंगी। तो भाई ऐसे शर्मनाक काम करने की जरूरत क्या है शादी के बाद। दुनिया के अल्टीमेट खूबसूरत आदमी आप भी नहीं हो, खूबसूरत आपकी पत्नी भी नहीं है, लेकिन शादी जब 2 परिवार 2 लोगों के बीच में होती है तो बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन गलत वो है जब आप एक दहलीज क्रॉस करते हो। शादी एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उस इंस्टीट्यूशन का मान ही नहीं रख पाओगे, एक दूसरे का साथ ही नहीं दे पाओगे, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, ना किसी लड़की का लाइफ आप लोग खराब करो, ना किसी लड़के का लाइफ खराब करो। एक और घटना बक्सर में घट गया, आपको मालूम है ना? बक्सर में एक पति है जो अपने पत्नी को छुड़वा दिए PCS की तैयारी करवाना। अब बताइए ये ये सारे कमजोर मर्दों की
मतलब एक निशानी बोल सकते भाई। आप उसको चैलेंज लो ना कि भाई एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य था और एक बक्सर के कपल है जो पढ़ाने के बाद भी दोनों मिलके पति पत्नी मिलके जिंदगी अच्छा बिता रहे, लेकिन वो कमजोर मर्द है, वो डर गए कि भाई मैंने सोचिए एक आदमी का कितना डर है अपने पत्नी को खोने का, और उन पत्नियों का क्या, मनीष दुबे जैसे पत्नियों का क्या जिनके हस्बैंड रोज मर्रा ये सारे काम करते हैं। चलिए, लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली बात है कि जो उनके पत्नी है वो वही डट करके सामना कर रही है इस घटना को। नहीं, मैं पढ़ूंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि औरत की, मैं हमेशा बोले कि औरत के साथ आप जंग नहीं ही जीत सकते हो, और अगर औरत अगर सच्चाई के साथ सामने तो बिल्कुल नहीं जीत सकते हो। और मैं बक्सर वाली महिला के भी साथ हूँ, जो भी मदद बन पड़ेगा मैं उनको ज़रूर करूँगी। चलिए, हमारे साथ ये देवयानी जी थे जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।